धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का ये दिन दिखाया, संगति दी है। प्रभु की स्तुति हो। आज का जो हमारा दिन है वो विजडम है डे है, यानी बुद्धि है, प्रभु का समझ है, वो हमें प्रभु दे। आमीन, आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इकट्ठा किया, आज हमें फिर से प्रभु अनुग्रह दिया, हम आपकी उपस्थिति में आ सके, बैठ सके, सुन सके। इसलिए प्रभु आपने ये हमें मौका दिया है, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें आशीष देना। जुड़े हर एक भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद। सुनने वाले प्रभु जो संगति में हर एक भाई बहनों के लिए अनुग्रह मांगता हूं। पवित्र आत्मा सहाय करो, पवित्र आत्मा सहाय करो, पवित्र आत्मा हमारे मनों को खोल दो, हमसे बात करो। हर एक सुनने वाले, हर एक जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। पवित्र आत्मा से भरपूर किया जाए हमें, और सामर्थ और बुद्धि और समझ से हमें भरपूर किया जाए। प्रभु हर एक सुनने वाले बैठे हुए भाई बहनों को आशीष मिले, छुटकारा मिले, समझ मिले। ये थोड़ी जो हमारी संगति है, वचन सुनने के लिए आपने इकट्ठा किया है, हर एक आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में हम बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हमारा जो है विजडम डे, ज्ञान का, बुद्धि का दिन है। आमीन। ये जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसमें क्या अंतर है? शायद जो लोग पढ़े लिखे उनको पता होगा। जो ज्ञान होता है वो दुनिया के विषय में या कोई बात को लेकर जो हमें सारा उसके विषय को लेकर समझ है, या फिर उसको लेकर हमें जो ज्ञान कहे वो नॉलेज कहा जाता है, और जो विजडम होता है उसे बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि यानी समझ होता है, और ज्ञान जो है वो कोई विषय को लेके जो उसके बारे में जो कुछ हमें पता है। कोई आदमी है, ये माइक है, माइक कैसे चलता है, तो उसको बुद्धि नहीं, उसको ज्ञान कहा जाता है कि मुझे ज्ञान है, इसमें अंदर क्या होता है, इसमें कैसे वायर होता है, उसमें कैसा मैग्नेट होता है, ये सारा जो होता है उसको ज्ञान कहा जाता है। बुद्धि माने समझ, बुद्धि का अर्थ होता है समझ। तो आज का जो दिन है वो समझ दिन, या फिर कहे बुद्धि का दिन है। आमीन। तो मैं तुम्हें जो समझ में आता है वो है बुद्धि, प्रेज़ गॉड। और जो विषय को लेके तुम्हें जानकारी है उसे कहते हैं ज्ञान। तो नॉलेज अलग चीज होता है और विजडम अलग चीज होती है। तो तुम्हें बुद्धि है तो बड़ा अच्छा, प्रेज़ गॉड। आज बुद्धि के बारे में, विषय में हम सोचेंगे, ढूंढेंगे। आमीन। विजडम, बोलो विजडम, बुद्धि। मुझे प्रभु बुद्धि दो, बुद्धि दो। आमीन। बाइबल में जब मूसा ने अपने जो लोग उसके पीछे चले, मूसा ने चुने लोगों को कि हमें परमेश्वर के लिए भवन बनाना है। तो जो बुद्धिशाली लोग हैं उनको चुना कि तुम्हें बुद्धि है तो अच्छा है, ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के विषय में मुझे ज्ञान है, मुझे परमेश्वर के विषय में उसको क्या भाता है उसकी जानकारी मुझे है। तुम जो मेरी बात को समझ पाओगे, बुद्धिशाली हो, मैं तुम्हें चुनना चाहता हूं। निर्गमन उसका 31 अध्याय 3 पद में यहां पे लिखा है, ओके पढ़ेंगे हम। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, यहां पे लिखा है परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि है, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। तो परमेश्वर ही है जो हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है और परिपूर्ण करता है, और हमें क्या करना क्या नहीं करना उसके विषय में सारी जानकारी वो प्रभु ही है जो देता है। प्रेज़ गॉड। और 35-31 में यही बात लिखी है कि परमेश्वर ने वही लोगों को
लोगों को चुना और परमेश्वर ने अपने आत्मा से लोगों को बुद्धि दी, समझ दी, ज्ञान दिया। और जो निपुण थे बनाने के लिए मुलाकात मंडप या परमेश्वर के लिए भवन तैयार करने के लिए, उनको अच्छी तरह से समझ दी। प्रेज गॉड। कौशल्य कहे तो वो बात अलग चीज है। जिसमें आपको मान लो खाना बनाना आता है तो उसको हम कहेंगे कौशल्य, या कहेंगे कि तुम्हें बड़ा अच्छा इसके विषय में अच्छी आवड़त कहेंगे। क्या बोलते इसको? कला। कला मासी मत बोला। तो कला क्या है तुम्हारे में, क्या अच्छा कला है तुम्हारे में, तो वो विषय अलग है। कला कुछ अलग होता है। क्या वर्ड पढ़ा हमने? निपुण। किसमें निपुण थे? क्या लिखा है वो? पढ़ेंगे हम। कामों में निपुण। आमेन। तो कामों में जो निपुण होता है वो बात अलग होती है। उसको बुद्धि नहीं कहा जाता है, उसको समझ भी नहीं कहा जाता है। लेकिन वो जो एक तरह से उनको वही बातों में मान लो तैरना आना है, तैरना जिसको आता है तो हमको बोलेंगे, हम बोलेंगे ये क्या, इसको तो ज्ञान नहीं बोलेंगे। वो दूसरे को सिखा सकता है तो उसके विषय में अच्छा ज्ञान है, हम ऐसा कहेंगे। बचना आता है तो उसको बुद्धि कहेंगे। पर जो ज्ञान है यानी स्विमिंग करना या क्रिकेट का ज्ञान, क्रिकेट का ज्ञान किस किसको है? आपको पता है थोड़ा? कितनी ओवर होती है? तो बोले इसकी ओवर खत्म हो गई। नहीं बोलते, थक गए बोले ओवर। ओवर कितनी होती है? ओवर पता है? खबर खत्म। ओवर यानी खत्म। ओवर हो गया। तो 6 बॉल होता है, ओवर कहते हैं क्रिकेट में। तो हम बोलेंगे इसको देखो बुद्धि, ऐसा नहीं कहेंगे। क्रिकेट के विषय में ज्ञान है। कितने बॉल आते डालते, एक ही बॉल होता है पर 9 बॉल होता है, बॉल भी होता है फिर बोलते 9 बॉल हुआ। क्या है? व्हाइट बॉल भी होते हैं। तो क्या है? लाल बॉल है तो भी बोले व्हाइट बॉल। तो ये सारे जो होता है उसके विषय में बोलते, क्या बोलते? बुद्धि है। क्रिकेट का बुद्धि है। बाइबल के विषय में तुम्हें पता होगा कि 66 पुस्तक होते, इसने लिखा है, इतने साल में लिखा है, इतनी आयत है, इतने ये अध्याय है। ये बात अगर तुम्हें पता है तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धि है। और यदि तुम बाइबल समझ सकते हो तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धि है। प्रेज़ गॉड। और ज्ञान क्या है? जिसके विषय में तुम्हें जो जानकारी है उसको ज्ञान कहते हैं। तो इतने अध्याय है, यदि कोई बोलेगा मेरे को पता है इसमें कितने अध्याय है, कितनी कलम है, तो क्या बोलेगे? इसको क्या है? ज्ञान है, जानकारी है, ज्ञान बोलेगे, नॉलेज बोलेगे। आमेन। कितने समझ पाए? मैं तुम्हें पूछूंगा। अच्छा। तो बाइबल में जो लिखा है परमेश्वर ने संसार से प्यार किया, तो ये आपको क्या है? ज्ञान है या बुद्धि है? बताओ। ज्ञान है बुद्धि है? चलो बोलो। ज्ञान है तुम्हें। चलो ज्ञान बताओ मुझे, अभी अपना ज्ञान बताओ। अपना ज्ञान बताओ मुझे। 3:16 ये क्या है? ज्ञान है। कहां पे लिखा है? वो तुम्हें ज्ञान है। क्या लिखा है? तो वो है बुद्धि। प्रेज़ गॉड। क्या लिखा है? वो क्या कहना चाहता है प्रभु का वचन? मुझे पता तो है 3:16 में ये लिखा है, ये तो मुझे ज्ञान है, ये सारी जानकारी मुझे है। कहां पे लिखा है? कौन से अध्याय में लिखा है? कौन से पुस्तक में लिखा है? ये सारा ज्ञान। आज हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को क्या करते? जानते हैं। तो ज्ञान है। ये अभी उठेगा, देखो ये जाएगा, देखो अभी देखो फोन करेगा, देखो देखो। तो ये सब क्या है? ज्ञान है। और अभी क्या करेगा? वो बुद्धि नहीं है मुझे, अभी वो क्या करेगा? अगर अच्छी है तो बुद्धि अलग चीज होती है। प्रेज़ गॉड। तो हम आज विजडम यानी बुद्धि के बारे में सोचेंगे। आमेन। प्रेज़ गॉड। अच्छा, 7 सच्चाई में कहूंगा बाइबल से। याकूब 1:5 में लिखा है, जो बुद्धि चाहता है। देखो हमको ज्ञान तो मिल जाता है, किसी के साथ आप रुकोगे, आप किसी के साथ रहोगे तो आपको उसके विषय में सारा ज्ञान मिलेगा। ये भाई इतने बजे उठता है, ये भाई का ये व्यवहार है, ये भाई के पास ये है, ये भाई ये कर सकता है, ये भाई का मन ऐसा है। परमेश्वर का भी आपको शायद बाइबल से उसके विषय में ज्ञान मिले कि हमारा परमेश्वर बड़ा बड़ा महान है, हमारा परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर के दिल की बात शायद तुम्हें सब समझ हो।
पर वो क्या कहना चाहता है, ये दिल की बात जो होती है, ज्ञान बुद्धि। याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, अभी बुद्धि आई आपको, बाइबल लेके ज्ञान तो है परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर कैसा है, वो ज्ञान तो बाइबल से आपको मिलेगा। सेवकों के ओर से भी परमेश्वर का जो कैसा है, क्या चाहता है, भला है, प्यार करता है, ये सारा ज्ञान संसार में है। पर बुद्धि, यदि अगर बुद्धि में आप कमजोर हो, क्या लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, बुद्धि की घटी हो, अच्छा ज्ञान हो, स्विमिंग करने का ज्ञान हो, पर बुद्धि ना हो, कभी इस्तेमाल करना है, इसका क्या फायदा है। तो यहां पे लिखा है बुद्धि में अगर कोई कमजोर है तो परमेश्वर से मांगे। बोलो, मुझे परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, मरने से पहले मांगना है। आमीन। बोलो, मैं परमेश्वर के साथ, इधर इधर मेरे सामने, इधर इधर देखो, सब देखो, इधर देखो, सो मत जाओ, इधर 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 देखो, इधर। हाँ बराबर है, सो गए उनको नहीं मैं कह रहा हूं, जो देखो सो गए, देखो देखो सब वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे, कैसा लगेगा। पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, आगे देखो। तो पीछे वाले एकदम जाग जाके देखो, देखो जाग गए ना, देखो ना। मुझे बुद्धि चाहिए, आमीन। मुझे ज्ञान है, सो गए। उनको जगाना कैसा है, तो बुद्धि चाहिए। कैसे जगाना है, तो बुद्धि जरूरी है। प्रेज़ गॉड। शायद आपको सारी बातों का ज्ञान होगा, इसको ये कहते, उसको वो कहते, ये है वो है। तो जो लोग बुद्धि में कमजोर है, उनको परमेश्वर के पास मांगना है, क्योंकि प्रभु उदारता से हर एक को देता है। क्या लिखा है, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता परमेश्वर किसी को डांटता नहीं है, बिना उलाहना दिए ये सबको बहुत उदारता हार्ड से है। देता है। उल्हाना क्या है, उलाहना, उल्हाना मत बुलाना मुझे, पर उलाना यानी ताड़ना नहीं देता है, धमकाता नहीं है। बोलो, प्रभु धमकाता नहीं है। तो तुम्हें क्या मिला अभी, परमेश्वर की जानकारी मिली। क्या मिला, ज्ञान मिला। परमेश्वर डांटेगा नहीं, परमेश्वर से मांगेगे तो देगा, ये ज्ञान मिल रहा है। परमेश्वर के पास से बुद्धि मांगो। आमीन। मुझे बुद्धि नहीं है, यानी मेरे पास ये चीज है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये पता नहीं है, तो बुद्धि जरूरी है। आमीन। तो प्रभु डांटता नहीं है, पर सबको देता है। एक्सोडस, निर्गमन 36 और 1 में यदि बाइबल पढ़ो। और बसलेल और ओहोलियाब ओहलिया और सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि देखो, यहोवा ने बुद्धि और समझ दी हो। यहोवा ने बुद्धि समझ दी। आमीन। बोलो, यहोवा बुद्धि समझ ज्ञान सारा कुछ देता है। आमीन। तो हमारा प्रभु ज्ञान का देवता है। कोई होते हैं सरस्वती भगवान, ये भगवान वो भगवान, वहां से वो मांगते। हमारा परमेश्वर में तो सारी चीज आ गई, वही धन लक्ष्मा या वही सब कुछ दाता, शक्ति देता दाता, आनंद देता दाता, ज्ञान देता दाता, त्रिकाल सुगार फुला फुला, वो कितने सारे पता नहीं लोगों का ज्ञान पता होगा, त्रिकाली होते हैं। हमारे तो 7 ज्ञान 7 जन्मों का सारा चीज प्रभु जानता है। प्रेज़ गॉड। दुनिया में अलग होते हैं, उनको यहां पे भुजना पड़ता है, वहां पे झुकना पड़ता है, तभी वो मिलता है। कोई शक्ति दान होता है, देखा आपने, तो उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है, फिर वो लिफ्ट लेके ऐसे ऐसे करना पड़ता है, लिफ्ट वेल्टिंग बोले क्या, उठा के ऐसे ऐसे करना, पटक कटक कटक पटक करना पड़ता है, तभी गोटले बोलते होता है। तो वहां पे जाके उनको बोलते ऐसे करते, पता है आपको, नहीं पता है, इस बात गया अभी मैं, तुम गए हो तो वो कसरत करते हैं ना, तो वहां पे वो शासन होता है कुछ ऐसे, वो क्या रखते हैं उसको, बोले अनुशासन अपने रखते हैं बॉडी को।
और वहां पे भगवान का फोटो होता है, ऐसे गदा लेके, देखा होगा। तो वो गदा इसीलिए कि तुम्हें बस यही पाना है और कुछ नहीं, औरत को देखने का नहीं, सीधा सीधा चलने का है। अगर शक्ति तुम्हें किसी पे यूज नहीं करनी है, वो वहां पे वैसा होता है। तुम शायद गए होगे, देखो जिम अलग होता है और जो अखाड़ा होता है वो अलग होता है। अखाड़ा एक, मैं अखाड़ा में जाता था, जिम में भी नहीं गया, जिम घर पे थोड़ा था, पर अखाड़े में जाता था। तब ये जो होता था ऐसे करके, क्या बोलते उसको पता है, मगधड़। तो मगधड़ लगा के, तेल लगा के लोग करते थे, और वो वहां भगवान के पास आरती वारती करके बोले चलो हो गया अभी चलो। वहां पे आईने नहीं होते, ये जो होता है वहां पे कुछ अलग चीज होती है। तो शक्ति देने वाले अलग भगवान होते हैं, पर हमारा प्रभु शक्ति देने वाला, बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला, सब कुछ है। आमीन। और फिर भी हम पागल रहते हैं, फिर भी हम मूर्ख रहते हैं, ये बेकार बात है। तुम्हारे घर में ही प्रभु है, तुम्हारा पास ही ज्ञान देने वाला प्रभु है, फिर भी हम उससे नहीं पाते तो बेकार बात है। हमें प्रभु के पास झुक के हर रोज मांगने का, क्या मांगने का? बुद्धि मांगने का, आमीन। ज्ञान भी मांगना का, आमीन। तुम्हें जो जरूरी है वो सारा मांगना। याकूब कहता है कि प्रभु हमारा जो है उसके पास है, यदि तुम बुद्धि मांगोगे तो वो टाड़ेगा नहीं, डांटेगा नहीं, देगा। तो याकूब ने परमेश्वर के बारे में ज्ञान दिया, उसके पास जाना, ज्ञान दिया, उसके पास बुद्धि मिलेगी, ज्ञान दिया, वो डांटेगा नहीं, ज्ञान दिया, तुम्हें अपूर्ण नहीं रहना है, ज्ञान दे दिया कि मांगना है तो मैं तुम्हें बताता हूं किसके पास मांगना है और वो देगा। आमीन। तो एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई देखते हैं, पहला राजा 3:16 में, ये जो सुलेमान था ये बड़ा ज्ञानी था और उसके पास एक सवाल आया, बुद्धि क्या है। दो औरत आई, एक औरत ने कहा हमारे 2 बेटे थे, इसके एक बेटा था, मेरा भी एक बेटा था, हमें बच्चा हो गया, अभी हम कहीं पे जाते हैं तो भी हो भी गया, क्या करे, हमारे पास गोलियां तो है नहीं। वो समय में की बात है, वो समय में गोली होती नहीं है, कैसे मारा जाए बच्चा अंदर। तो बोले चलो, हमने मछली भी खाई। बोले फिर क्या क्या होता है ये तुम्हें पता होगा, क्या क्या खाते? पपैया खा लिया, बोले अरे उकाड़ा भी पी लिया, अरे फिर भी ये तो हो गया बच्चा, 2 बच्चे हो गए। 2 यहाँ पे वेश्या लिखा है, तो 2 औरत थी, गए के घर में रहते थे, तो उनको बच्चे हुए, पर रात को सो गए और पैर में कुचल गया एक बच्चा, और जिसका बच्चा था वो मर गया। तो देखा ये तो मेरा बच्चा है, मर गया। तो उसने जाके वो जो सो गई थी औरत उसके पास रख दिया और जिंदा बच्चा अपने पास लेके सो गई। बोले मेरा बच्चा, मैं बाजू में सो गई थी और ये पैर लग गया और ये मेरा बच्चा मर गया, अब इसको मैं दूसरी वही औरत जो है उसको दे देती हूं, उसका जिंदा बच्चा मैं ले लेती हूं। और ये विषय को लेके राजा के पास आ गए और राजा को कहा देखो ये जिंदा बच्चा मेरा है और ये मरला बच्चा है, मुआ मर गया बच्चा ये औरत का है। ये औरत ने कहा नहीं, ये जिंदा बच्चा मेरा है, ले मुझे दे, मरा हुआ तेरा बच्चा है। दोनों बहनें झगड़ने लगी और अभी ये जानकारी मिली, अभी ये ज्ञान मिला कि भाई बच्चा इसका है उसका है, ये बोलते हैं अभी किसका है बच्चा। तो इसके विषय में अभी सुलेमान के पास आए और सुलेमान ने कहा, उसको बुद्धि थी, आमीन, सुलेमान को बुद्धि थी, उसने कहा अरे भाई झगड़ते क्यों हो, काट डालो, आधा आधा ले लो। यह बुद्धि से जवाब दिया और जिसका मरा हुआ बच्चा था, जिसका बच्चा मर गया था, उसने बोला हाँ ये काट डालो काट डालो, इसका भी ना रहे मेरा भी ना रहे, ये मन में कहा, इसका भी ना रहे मेरा भी ना रहे, काट डालो काट डालो। तब राजा ने कहा नहीं, तूने क्या बोला, इसको काट डालो, ये तेरा बच्चा नहीं है, ये तो इसका बच्चा है, जीवित बच्चा इसका है। वो औरत ने कहा प्रभु मत काटना, उसको दे दो, जिंदा रहने दो, मेरा बच्चा तो जिंदा रहेगा उसके पास भी। तो ये जो बुद्धि है, ये जवाब जो दिया वो बुद्धि का जवाब, और ये है दूसरा सच्चाई, जहां पे बुद्धि होता है वहां पे शांति हो जाती है। आमीन। बुद्धि होगी तो शांति होगी, कितने भी चाहे झगड़े कर लो, सीधा आ जाओ, बुद्धि वाला आदमी है अगर, तो आपका फट करके समाधान हो जाएगा। तो बुद्धि जरूरी है, आमीन, बोले बुद्धि जरूरी है। यदि बुद्धि नहीं है, चाहे तुम्हें ज्ञान हो सब विषय का, लेकिन उलझन रहेगी, तुम उसमें तफावत क्या कहेंगे, डिस्टिंग्विश,
तफावत, भेदभाव, अंतर रखना वो बुद्धि है। आमेन। ज्ञान है। आमेन। ये सच्चाई, ये झूठा है, ये बराबर है, ये गलत है, ये यदि तुम कर सकते हो तो तुम सही में बुद्धिशाली हो। तो सच्ची जो बुद्धि है परमेश्वर की ओर से जो आता है वो सच्चाई को लेके आता है। आमेन। यदि तुम्हारे पास बुद्धि होगा तो तुम ये सच्चा बात, ये गलत बात आप न्याय कर सकोगे। आमेन। तो हमें क्या चाहिए? जरूरी है बुद्धि। बुद्धि से हम यीशु को भी पहचान सकते हैं। ये यीशु है, ये गलत है, ये सच्चा है, ये सच बात है, ये गलत बात है। आमेन। तो पवित्र आत्मा हमें क्या दे? बुद्धि दे कि जिससे हम तुलना कर सके, जिससे हम सच्चाई जो है उसको हम पा सके। और एक तीसरी सच्चाई, ये जो बुद्धि है परमेश्वर की ओर से मिलती है, उसके विषय में पहला राजा 4 अध्याय 30 पद में लिखा है, सुलेमान के पास सबसे ज्यादा बुद्धि थी। सब लोगों जो वहां पे रहते थे, 30 पद में लिखा है, और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब जगह निवासियों, वो सारे निवासी लोगों से, और मिस्रियों, और ये मिस्री जो थे सारे बुद्धिशाली लोग की बुद्धि से भी बढ़कर, उनसे भी बुद्धि बढ़कर थी। तो परमेश्वर जब बुद्धि देता है तो सबके से ज्यादा देता है। आमीन। साधारण लोगों के पास तो बुद्धि होगी, कोई बात नहीं, पर परमेश्वर के पास से यदि तुम बुद्धि पाते हो तो सारे लोगों से ज्यादा होगा। आमीन। तो समझ लो वो परमेश्वर की बुद्धि है। आमीन। साधारण मिला तो वो माँ बाप से आया है, ज्यादा हो गया तो समझ लो परमेश्वर ने दिया है। आमीन। इसलिए घुटनों पे आके कहना है प्रभु, अन्य भाषा तो प्रभु देता ही है, प्रेज गॉड, उसमें कहीं नई बात नहीं है। चंगाई का दान, ये सारे वरदान भी प्रभु देता है, पर ये बुद्धि जो है, आज बुद्धि का दिन हमें बुद्धि मांगना है। आमीन। आज बुद्धि मांगना ही है। आमीन। प्रेज गॉड। तो बुद्धि जो है वो दूसरे लोगों से हमें ज्यादा होता है, तो समझ लो वो परमेश्वर की ओर से आया। आमीन। बोले परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि मिलती है वो संसार से ज्यादा होती है। तो शैतान को ज्यादा होशियार मत समझना, शैतान को ज्यादा चतुर मत समझना, यदि तुम बुद्धि पाए हुए परमेश्वर की ओर से तो। आमीन। और चौथी सच्चाई देखते हैं, पहला राजा 5वां अध्याय 12 पद। और यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हिराम और सुलेमान, पता है बुद्धि दी, फिर क्या हुआ? और हिराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा। तो ये हिराम है और सुलेमान के बीच मेल रहा। तो जहां पे बुद्धि है वहां पे शांति रहेगी। बोलो बुद्धि है, शांति वहां रहेगी, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, आप उसको सॉल्यूशन लेके आओगे, वहां पे शांति हो जाएगी। चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए आप वहां पे शांति दे दोगे। परमेश्वर की ओर से आई हुई बुद्धि, वहां पे शांति रहेगी, बुद्धि के साथ शांति, तो समझ लो वो परमेश्वर की ओर से है। याकूब 3:17 में याकूब प्रभु का चेला प्रेरित कहता है, जो ऊपर से बुद्धि आती है ना, वो पहले तो साफ होती है, दूसरा शांति मेल करवाने वाली होती है। झगड़ा पैदा करने वाली बुद्धि नहीं, पर शांति लाने वाली बुद्धि। आमीन। तो जो सच्ची बुद्धि है परमेश्वर की ओर से, उसको हम कैसे परख सकते हैं? शांति करवा दी इसने, तो वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। क्या लिखा है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से जो बुद्धि आती है, वह पहले तो पवित्र होता है, वो पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया अच्छे फलों से लदा हुआ। आमीन। लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तो ऐसा परमेश्वर की ओर से जो कुछ आता है, ज्ञान बुद्धि जो कुछ आता है, वो पहले साफ ऐसी होती है, मेल भी करवाता है। इसीलिए सुलेमान के राज्य में सारी शांति रही, क्योंकि उसको बुद्धि थी। यदि कोई युद्ध करने आए, बुद्धि थी क्या जवाब देना है। यदि कोई कुछ करने आए, झगड़ा कुछ भी हो, बुद्धि थी जो शांति लेके आता था। सभा शिक्षक, ये सबोपदेशक होगा, 9वां अध्याय 17 पद पढ़ेंगे हम। जो बुद्धिशाली है उसके जो शब्द है वो सुनने से शांति मिलती है। क्या लिखा है? बुद्धिमानियों के वचन
जो धीमे धीमे कहे जाते हैं वो वे मूर्खों के बीच वो कैसे प्रभुता कहा जाते हैं? धीमे 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 कहा जाते हैं। वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। आमीन। जो चिल्ला के कहता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है, उसका नहीं सुनते लोग। जो बुद्धिशाली है उसका सुनते हैं, भले धीरे धीरे बोलेगा उसका ही सुनेंगे। आमीन। तो जो परमेश्वर की ओर से है वो शांति लाने वाला बुद्धि है। कोई कचकच करता है, कोई बोल बोल करता है, बड़बड़ बड़बड़ करता है, कोई परेशान कर देता है, कोई तंग करता है, कोई हमें निराश कर देता है, हम ऐसे ही चले जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। पर यदि हमारे पास बुद्धि है तो हमें पता चले हम कुछ भी करेंगे। आमीन। हमें शांति हमें मिल जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार बाइबल में यह लिखा है, 6 अध्याय यूहन्ना 5 से 7 यदि पढ़ो, वहां पे लिखा है यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी बड़े लोग आए, बड़े लोग आए, यानी काफी भीड़ हो गई। और प्रभु ने सबको देखा और चेलों को कहा कि इनको खाना खिलाओ। तो बोलते प्रभु इतने सारे लोग हैं, ये 6000 जैसे लोग हैं, 5000 लोग हैं, प्रभु कैसे खाना हम खिलाएंगे? तो ये चेले भी सारे डिस्टर्ब करेंगे या फिर उलझन में आ गए कि अभी क्या करना है, समस्या हो गई। अभी वहां पे प्रभु का लिखा है कि प्रभु जानता था मुझे क्या करना है, लेकिन परखने के लिए कहा। तो जहां पे प्रभु का बुद्धि है वहां पे कुछ भी प्रश्न हो उसको शांति वहां पे प्रभु दे देता है। तो परमेश्वर के पास जो परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि मिलती है वो हमें उत्तर देता है। आमीन। देख के डरते नहीं है, उसका सॉल्यूशन होता है। आमीन। प्रेज़ गॉड। तो बुद्धि लेके जाना जरूरी है। 5वीं बात, जो बुद्धिशाली है, परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिली है, तो उसके साथ बैठने वाले, उठने वाले, सुनने वाले, संगति में आने वाले हर एक भी बुद्धिशाली होते हैं। दूसरा इतिहास 9वां अध्याय 7 पद पढ़ेंगे हम। धन्य है वो लोग जो, धन्य है तेरे जन, हाँ, धन्य है तेरे सेवक, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो खड़े हैं। ये रानी कहती है सुलेमान राजा को देखकर, जो नित्य तेरे सम्मुख, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रह के तेरी बुद्धि की बातें सुनते तेरी हैं। बुद्धि की बातें सुनते हैं। आमीन। दानियल 2:21 में भी लिखा है कि वही प्रभु है जो बुद्धि देता है, सारी व्यवस्था वही करता है। प्रोवर्ब नीति वचन 9:9 में लिखा है बुद्धिशाली लोगों के संगति में रहने वाला भी बुद्धिशाली हो जाता है। प्रेज़ गॉड। प्रभु जो बुद्धि है मान है, उसके संगति में रहने से हमें बुद्धि मिलती है। वैसे ही बुद्धिमान जो परमेश्वर की ओर से है, उसके संगति में रहने से भी हम और बुद्धिशाली हो जाते हैं। आमीन। तो समझ लो तुम बुद्धिशाली हो, संगति में हमें बुद्धि मिलती है, तो समझ लो वो वहां पे बुद्धि है जो परमेश्वर की ओर से मिली हुई है। आमीन। और 6ठी बात हम सच्चाई देखते हैं, सबोपदेशक 7वां अध्याय 19 पद। पता है ये बुद्धि है ना, तो उसके साथ पैसे भी आएंगे। जहां बुद्धि नहीं होती वहां पैसे नहीं होते। ये एक सच्चाई है। पढ़ो। बुद्धि ही से बुद्धि से ही नगर के 10 हाकिमों की हाँ अपेक्षा बुद्धिमानों को अधिक सामर्थ प्राप्त होती है। अधिक सामर्थ मिलता है बुद्धिशाली लोगों के बीच में, और सामर्थ मिलता है। और निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं। ऐसा धर्मी। ओके। 24:5 नीति वचन 24 अध्याय 5 में लिखा है जो बुद्धिशाली है योद्धा, उसका सामर्थ्य वो बढ़ाता भी है, और जिसको ज्ञान है वो भी अपना शक्ति को बढ़ाता है। अभी जो बुद्धि है उससे हमें इतना बल मिलता है कि हम कमा पाते हैं या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोवर्ब 14:24 नीति वचन 14 अध्याय 24 पद। जो धन है वो बुद्धिशाली को मिलता है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है। आमीन। वही उनका मुकुट है, धन मिलना, उसको मुकुट मिलना।
ये बुद्धिशाली जो है उसको धन प्राप्त हो जाता है। जिसको बुद्धि नहीं होती है वो यहां वहां घूमता है। परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिलती है तो वहीं पे वो खड्डा भी करता है, बुद्धि मिलती है वहीं पे वो आगे भी बढ़ता है। सफल होने के लिए बुद्धि जरूरी है। आमीन। दूसरा इतिहास 1:11 में सुलेमान ने परमेश्वर के पास मांगा, मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो। मेरे पापा ने भी मुझे पहले से कहते थे, बेटा कुछ मांगना नहीं है, क्या मांगना है? बुद्धि मांगना है, और कुछ नहीं मांगना। बुद्धि मांगना और कुछ मत मांगना। पैसे तो पीछे आएंगे, सब कुछ आएगा पीछे। बुद्धि होगी लड़की भी आएगी, बुद्धि नहीं होगी बेवकूफ है बे, ये तो गया ये तो। बुद्धि जरूरी है सब बातों में। जॉब में ये नहीं चलेगा यार, बुरे क्या यार, उसको क्या काम दे यार, झाड़ू लगा। तो ये है बुद्धिशाली, बात अलग होती है। मेरे पापा बुद्धिशाली थे, बोला कि बेटा बुद्धि मांगना। सुलेमान का जो पापा था उसने भी कहा था, बेटा ज्ञानी बनना बेटा। अगर गीत शास्त्र पढ़ोगे, भजन संहिता, उसमें लिखा है सुलेमान के लिए वो कहता है, बेटा मेरी बातों को याद रखना, मेरी बातों को सीखना है, ज्ञान बुद्धि मांगना है। सुलेमान ने जब परमेश्वर की ओर देखा और मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि दो, 11 पद में लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, हाँ तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। तूने क्या मांगा? न पैसे मांगे, न तेरे दुश्मन का जान मांगी, तूने बुद्धि मांगी, ज्ञान मांगा। इसलिए इस कारण तुझे बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। चलो बुद्धि और ज्ञान दिया जाए, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति, तथास्तु। और क्या हुआ? और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा, हाँ, जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को न मिला, कि राजा ने देखा है न पाया है, और न तेरे बाद किसी राजा को न कोई मिलेगा। राजा देखेगा या पाएगा। इतना सारा। तो जितनी बुद्धि उतने पैसे। आमीन। कई लोग बहुत लेट, बहुत समय के बाद उनको बुद्धि मिलती है। ये किया होता तो, अरे इसमें डाला होता तो, अरे ये चला होता तो, फायदा इसमें था, अरे अब भी ऐसे सोच चलती है। लोग ने बहुत पहले से ये खेल चुके हैं, लोग बहुत पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं, लोग बहुत पहले से ज्ञान लगा के, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे होता है बर्न डाउन, पता है आपको? मार्केट होता है उसको बोलते हैं। तो शेयर किया होता है, तुमने शेयर नहीं किया कभी? तो शेयर मार्केट, उसका ज्ञान बहुत पहले मिलना जरूरी है। आज के युग तो बात खत्म। अभी कंप्यूटर सीखने जाओगे ना, पता है पागल हो तुम, कंप्यूटर खत्म हो गया, कंप्यूटर सबको आ गया है। अभी तुम जाके खड़ोगे, कंप्यूटर आता है, बोले कंप्यूटर आता है, ये बच्चे को भी आता है, तो नया क्या है? तो इतना आगे एडवांस दुनिया चली गई है, हमें पीछे नहीं रहना है। आमीन। घुटनों पे आके सोना बंद करो, बुद्धि प्रभु दे। आमीन। सुलेमान ने बुद्धि मांगी, पैसे मिले, बहुत सारे पैसे मिले। पैसे पाने के लिए क्या करने का है? मेहनत करने की, क्या बुद्धि पाने की? बुद्धि। प्रभु मुझे बुद्धि दो, और कुछ मत दो, ये मत दो, वो मत दो, दिल मांगे मोर, बुद्धि। आमीन। बुद्धि मांगे। आमीन। दूसरा राजा, दूसरा काल वृत्तांत, दूसरा इतिहास कहेंगे, 9वां अध्याय 22 पद यदि पढ़े, क्या लिखा है? पढ़ेंगे 22 पद। सो ये राजा सुलेमान, अतः राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर, धन और बुद्धि साथ साथ, अभी जब आप बाइबल पढ़ोगे, नीति वचन पढ़ोगे, तो बुद्धि के साथ पैसे आएंगे। देखो ऐसे जैसे होता है ना, कृपा और सत्यता है ना, आत्मा सच्चाई, ऐसे जो है वैसे शब्द आप पाओगे। जैसे सेवल और मृत्यु दोनों संग संग होते, ऐसे ये हो गया बुद्धि के साथ पैसा, बुद्धि के साथ मान, बुद्धि के साथ सब जुड़ा होता है। जिसको मूर्ख होते हैं उसको मान नहीं मिलता है, बुद्धि होता है उसको ताली बजाते, बुद्धि होता है पीछे पैसे आते, बुद्धि के साथ पैसे जुड़ गए। पता है
जो शैतान था उसके विषय में लिखा है, उसने भी बड़ा व्यापार किया क्योंकि उसके पास बुद्धि थी। क्या लिखा है? हज़िकेल 28 और 4। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा क्या किया? धन प्राप्त किया। धन प्राप्त किया। आमीन। बुद्धि हो और धन न हो तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि हो धन है। बुद्धि परमेश्वर की ओर से है। आमीन। तुम्हें ना मिले तो गलत बात है, अलग बुद्धि मिल गई लगती है। बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलता है। आमीन। लोग धनवान तो होते ही है, मसीह लोग भी होना चाहिए। आमीन। पर हमें पैसे के पीछे नहीं, हमें प्रभु की बुद्धि के पीछे दौड़ना है। प्रभु हमें दे। आमीन। और आशीष दे। और एक सातवीं सच्चाई कहूंगा, सच्ची यदि आप में बुद्धि है तो आप परमेश्वर से डर रखोगे, आप गलत बातों से दूर रहोगे। नीति वचन 9वां अध्याय 10 पद में लिखा है, परमेश्वर का भय, क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तुम्हें बुद्धि है, कैसे पता चले? इसको बड़ी अच्छी बुद्धि है। देखो, परमेश्वर का डर रखता है, परमेश्वर का मान रखता है, देता है, मान देता है, डर रखता है, भय रखता है, तो समझ लो तुम्हें बुद्धि है। यही बात दाऊद कहता है भजन संहिता 111:10 में। दाऊद कहता है, ये तुमने सुलेमान ने लिखा कि सच में यदि मुझे परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिली है तो मैं परमेश्वर का डर रखूंगा, भय रखूंगा। पता है, आप नौकरी करते हो ना, वहां पे डर रखना पड़ता है। आपको डर रखते हो? निकाल ना दे, डर रखना पड़ता है, तभी तो रहते हो वहां पे। टिक के रहने के लिए मान देना पड़ता है, जी हुजूर करना पड़ता है, भय रखना पड़ता है। ऐसे परमेश्वर के पास से जो बुद्धि में देता है, अगर सच में तुम्हारे पास बुद्धि मिल गई है तो तुम परमेश्वर से डरोगे, क्योंकि जिसने बुद्धि दी है वो ले सकता है। जिसने बुद्धि दी है वो ले लेगा। तो क्या करना है? डर के रहना है, मत ले लेना, सब कुछ ले लेना, बुद्धि मत ले लेना। सुलेमान ने कहा, दाऊद ने भी कहा भजन संहिता 111:10 में, और अय्यूब ने भी ये कहा कि सच में 28:28, अय्यूब 28:28, बोलो अय्यूब 28:28, भजन संहिता 111:10। सुलेमान ने कहा नीति वचन 9:10। तो जो बुद्धि है तो आप परमेश्वर का भय रखोगे और सारे बुरी बातों से दूर रहोगे। आमीन। तो जो बुद्धि है उससे आप, उसके साथ मान भी आता है, धन भी आता है, तो ये परमेश्वर की ओर से बुद्धि है। बुद्धि परमेश्वर की ओर से तो आप शांति करा दोगे। परमेश्वर की ओर से यदि तुम्हें बुद्धि है, तुम खुद को बचा भी पाओगे। बाइबल में लिखा है, जो बुद्धिशाली है वो खुद को बचा सकता है। हम यदि बुद्धि सही में परमेश्वर की ओर से मिली है तो दूसरे को भी फायदा होगा, वो भी बुद्धिशाली हो जाएगा। आमीन। तो हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें जो मांगना है आज के दिन जो सीखे कि हमें प्रभु की ओर देखना है और बुद्धि मांगना है। आमीन। प्रभु हर एक को आशीष दे, सहाय करे। आओ प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके वचन से हमने ये देखा कि बुद्धि जो है वो हमें मांगना है और आप दे दोगे। आपने सुलेमान की प्रार्थना सुनी और दी और कहा, सुलेमान तूने बुद्धि मांगी है, बड़ी अच्छी बात मांगी है, तू और धनी भी होगा, सफल भी होगा और सारी बातों में तो मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु हम भी सीखे आज, बुद्धि हमें भी चाहिए, हम आपका डर रखना चाहते हैं। और प्रभु जो बुद्धि आपकी ओर से आती है वो आपका डर रखवाना सिखाती है। आपकी ओर से जो बुद्धि मिलती है प्रभु, हम धनी भी होते हैं। आपकी ओर से जो बुद्धि मिलती है, संगति में हमारे साथ सुनने वाले हर एक का भला भी होता है। हाँ प्रभु, आपकी ओर से जब बुद्धि मिलती है, उलझन हो उसमें से भी प्रभु हम रास्ता निकाल सकते हैं, हम डरते नहीं है। प्रभु अगर आपकी ओर से हमें बुद्धि मिलती है तो प्रभु हम खुद को भी बचा सकते हैं। हम चाहते हैं प्रभु वही, जैसे सुलेमान को आपने बुद्धि दी, दाऊद को बुद्धि दी, जैसे दाऊद मूसा भी कहता है हमें ज्ञान वाला हृदय देना प्रभु, कि हमें समझ देना कि हम हमारे जीवन में ऐसे जिए
कि आपको भा पाए, प्रभु भा सके, प्रभु आपको प्रसन्न कर सके, ऐसा जीवन हमारा हो। हमें बुद्धि दो प्रभु। हर एक मेरे भाई बहन जो सुनते जुड़े हुए, हर एक को बुद्धि मिले, हर एक को सहाय करना, हमें हर एक को आगे बढ़ाना, जरूरत है सबकी पूरी करना, पवित्र आत्मा सहाय करना। फिर से धन्यवाद हर एक बातों के लिए, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। आप हमारे प्रभु हो, और जैसे आपका वचन में लिखा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर की बुद्धि है। हाँ, हम यीशु मसीह आपको चाहते, आपको मांगते हैं और आपको चुनते हैं। आप हमारे जीवन में आओ, यीशु मसीह आप आओ, हमें बुद्धि मिलेगी। आप आओ, हमें समझ मिलेगा। आप हमारे जीवन में प्रभु हो। आप सिखाना, आप समझाना, आप चलाना, आप आशीष देना। हाँ यीशु मसीह, मेरे भाई बहनों को ये सहाय करना। यीशु मसीह धन्यवाद फिर से, आप बुद्धि हो, हमें आपकी जरूरत है। आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हे हमारे आसमान, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना प्रभु, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करना प्रभु। और हमें परीक्षा में आने मत देना, परंतु बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। अब फिर परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ और जुड़े और एक भाई बहनों के साथ बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में पाएंगे। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू वेरी मच। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।